पाकिस्तान इतने सख्त मौक़िफ़ के ऊपर जा रहा है। यही एक मौक़िफ़ है पाकिस्तान का जिसकी वजह से ये खेलने भी आएंगे, ये लाहौर भी आएंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने इंडिया के साथ क्रिकेट खेलने से मुस्तकबिल में इनकार कर दिया तो ICC की भी मार्केट क्रैश कर जाएगी, BCCI की भी जो मार्केट है, जो पैसे वाली वैल्यू है, वो भी सारी बैठ जाएगी। ये दुनिया मर्जी से खेलते रहे, ये जाकर ब्राजील से फुटबॉल खेल ले। 25 में चैंपियंस ट्रॉफी है, आप ज़्यादा तो बता देना कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है पाकिस्तान। मैं बताऊंगा वो लेके जाऊंगा मैं साथ, तो मैं उनसे तीनों बॉलर ले जाऊंगा, मेरे पास हैं, क्या बीच पंचायत में रखूंगा उसको 10-20 लोग बैठा के, मैंने भाई कौन सी बॉल काटनी है बताओ। अच्छा, एक तो हर चीज में से ना पॉजिटिव चीज निकालनी चाहिए। इसका मतलब है चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया तो आ गई है पहली चीज तो ये है। तो बाकी जिस टाइम वो आएगा और जिस टाइम वो हमें करके दिखाए तो वो भी देख लेंगे, कोई ऐसी उसमें ऐसी क्या बात है कि जो कोई वो दिखाएगा वो कौन सा पहाड़ खोदेगा, वो भी देख लेंगे। बांग्लादेश का चैंपियन ट्रॉफी से तो भी लेने देना है नहीं, ठीक है ना। अभी बांग्लादेश को खेलने हैं अभी अगस्त के एंड में, ठीक है, पाकिस्तान से 2 टेस्ट मैचेस रावलपिंडी के अंदर, ठीक है। तो उस पे बांग्लादेश टीम ने बोला है, अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करिए कि भाई आप जरा सिक्योरिटी कंसल्टेंट देख लें पाकिस्तान के, क्योंकि हमें भी सिक्योरिटी का इशू है, बांग्लादेश क्रिकेट टीम को भी सिक्योरिटी का इशू है भाई। और शकीब अल हसन तो वैसे भी मैं तो अगर क्रिकेट वर्ल्ड में किसी को चिरांदी बंदा मानता हूँ तो उसी को चिरांद मानता हूँ, एक नंबर का चिरांदी बंदा है वो, ठीक है ना। तो भाई अब मतलब ये दिन आ गए, अब मतलब डूब बनने का मकाम है मेरे हिसाब से। फिर कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ इंडिया की कोई ट्रेड नहीं है, पाकिस्तान के साथ इंडिया का कोई लिंक नहीं है, तो फिर क्रिकेट कैसे हो सकती है? तो फिर आप किसी भी कंट्री में ना खेला करें ना, जहां पर भी क्रिकेट हो रही है। बयान मैं पिछले दिनों हरभजन सिंह का भी सुन रहा था और तनवीर अहमद ने उनके साथ मेरे ख्याल में कोई कहा था, विक्रांत गुप्ता भी थे उस प्रोग्राम में, तो उन्होंने बड़े बदतमीजी वाले लहजे में बोला था हरभजन सिंह ने कि नहीं आते, देख लेंगे क्या कर लेंगे। मतलब ये आप लोग जो है वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट मींस कि आपकी कंट्री के लोग नहीं चाहते खेलना। हमारे प्लेयर्स ने कभी कहा कि हमने नहीं जाना वर्ल्ड कप खेलने। इंडिया का मीडिया देखें तो वो कह रहा है कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी, ये इंडिया का मीडिया कह रहा है, पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि आएगी। बट मैंने जो अपने सोर्सेज से चेक की, कुछ हाई ऑफिशियल से बात की, मैं आपको एक्चुअल पिक्चर ये दे रहा हूं कि ये खबर भी गलत है, ये खबर भी गलत है, यानी इसके ऊपर हतमी फैसला अभी तक हुआ नहीं है। इंडियन मीडिया जो दे रहा है, जो जर्नलिस्ट दे रहे हैं, यू नो इट्स अ हॉट केक। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि मैंने जो स्टेटमेंट दी थी ना, वो ये दी थी, ये नहीं कहा था कि वो बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं, तो मैंने कहा था कि अंपायर्स को आंखें खुली रखनी चाहिए कुछ टीम्स के लिए। तो हमारे पे तो ये वाले इल्जाम बहुत लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो जिस टाइम हम रिवर्स स्विंग करते थे तो वो चीटिंग थी, अब आर्ट है, ठीक है। तो मेरा मतलब है कि जी कोई हमें अब आके ये सिखाए कि जी रिवर्स स्विंग किस तरह करते तो मैं आके बताऊंगा, तो वैसे उसको ये वाली बात खुद ही सोच लेनी चाहिए कि जी क्या चीज किसको बतानी चाहिए और किसको नहीं बतानी चाहिए। तो उनसे कहोगे कि जी ठीक है, तुम अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हो तो इसको। मोहम्मद शामी के बयान पर इंज़मामुल हक चीख पा हो गए, क्योंकि पहले जब इंज़मामुल हक ने बयान दिया था कि मोहम्मद शामी चिप वाली बॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके जवाब में फिर मोहम्मद शामी ने उनको सिखाया कि जब मैं पाकिस्तान आऊँगा तो तुम्हें बताऊँगा कि रिवर्स स्विंग कैसे करते हैं, जिस पर पाकिस्तानी खिलाड़ी सीख पा हो गए और मोहम्मद शामी को तंज का निशाना बनाने लगे। आज इंज़मामुल हक ने इंटरव्यू में कहा कि मोहम्मद शामी ने ये जो बड़े बॉल बोले हैं, जब वो पाकिस्तान में आएंगे तो वो उनसे मैं पूछूंगा, उनसे मैं सीखूंगा कि आप भाई किस तरह से बॉल स्विंग करते हैं, आपके पास क्या टेक्निक है। और इसके जवाब में मोहम्मद शामी ने भी खुलकर जवाब दे दिया। मोहम्मद शामी का कहना था कि जी भाईजान, मैं जब आऊँगा तो सबको सिखाऊंगा, सारे पाकिस्तानी बॉलरों को बिठा दूंगा ग्राउंड में और सबको सिखाऊंगा कि बॉल रिवर्स स्विंग कैसे करनी है, आउट स्विंग कैसे करनी है, ऑफ स्विंग, इन स्विंग कैसे, सारा स्विंगें सिखा दूंगा। मोहम्मद शामी ये बयान सुनकर बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, मेहनत से उन्होंने कम बैक किया टीम इंडिया में और 2023 के वर्ल्ड कप में टॉप बॉलर बने। हालांकि वो सारे मैचेस नहीं खेले थे स्टार्ट के, लेकिन फिर भी वो लीडिंग विकेट टेकर थे। उनकी घूमती हुई गेंदों ने बैट्समैनों को हिला कर रख दिया था। अब हम देखते हैं कि किस तरह से मोहम्मद शामी 2025 में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वहां जाकर रिवर्स स्विंग सिखाते हैं। एंजॉय करो, लेकिन थोड़ा सा कोई, मेरा मतलब है स्पोर्ट्समैनशिप भी, हाँ जी, वो भी उसका भी मुजाहिरा करो। यस, आई वुड लाइक। पहले तो हाइब्रिड मॉडल का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन ICC उस दिन क्रैश कर जाएगा, BCCI की मार्केट वैल्यू उस दिन क्रैश कर जाएगी जिस दिन पाकिस्तान इनको ये कहेगा कि हमने तुम्हारे साथ चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना ही नहीं है। अगर बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के साथ जाके खेलना है तो जाके दुबई में खेल लो, अगर ICC उनके मैचेस प्लान भी रखता है तो रख दो, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होने वाला।
और इंडिया पाकिस्तान का मैच आप फिर फ्यूचर में भी नहीं देखेंगे। वो आखिरी मैच जो न्यूयॉर्क में आप देख चुके हैं, हो सकता है वही हो, जब तक इंडिया अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेगा कि उसको पाकिस्तान जाके खेलना नहीं है। तो पाकिस्तान बिल्कुल प्लान बना के बैठा हुआ है कि ये जो एक ही मैच है इंडिया पाकिस्तान का, जो सोने की चिड़िया है आईसीसी के लिए, अगर इन्होंने कोई भी रख न डालने की कोशिश की, और इनको पाकिस्तान ने इस वक्त इतना बंद गली के अंदर दाखिल करके तंग किया हुआ है, ना आईसीसी को होश आ रही है ना बीसीसीआई को होश आ रही है, क्योंकि एक ही मैच है। ये जितना मर्जी एशिया सीरीज के मैचेस करवा लें, ये जितना मर्जी इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया को इंडिया के साथ खिला दें, या जितना मर्जी इंडिया जाके अपने हर मुल्क के साथ क्रिकेट खेलता रहे, रेवेन्यू आना है इंडिया पाकिस्तान मैच से। लेकिन चैंपियन ट्रॉफी तो एक अलग, चलो पूरा एक इवेंट होता है यार, ये टेस्ट मैच है, मतलब भाई इसमें तो धूप सारे पड़ने का मकाम है। मतलब बांग्लादेश टीम आपको बोल रही है कि भाई हमें भी सिक्योरिटी इशू है, हम भी मतलब अगर अच्छा उनकी गवर्नमेंट ने क्या बोला, जलाल नाम से कोई उनका चेयरमैन है, उसने बोला है कि भाई हाँ हम बात करेंगे पाकिस्तान से सिक्योरिटी के बारे में कि भाई हमारी टीम को अच्छी सिक्योरिटी दी जाए, ठीक है। और भाई देखो हम जज नहीं करते, बांग्लादेश आएगा उनको भी अच्छी सिक्योरिटी देंगे, और भी कोई टीम आएगी उनको भी अच्छी सिक्योरिटी देंगे, ठीक है। हमारे चेयरमैन ने ये बोला, ठीक है। खैर उनके चेयरमैन ने बोला कि भाई अगर फिर भी हमें थोड़ा बहुत खदशा लगेगा या हमें ऐसा टूर स्विच हो जाएगा, फिर वही कहानी, यानी बंगला हमारी पाकिस्तानी टीम को जो जो बोला जाएगा वही फॉलो मैं तो यकीन करो मैं तो परेशान आ गया। मतलब ये मुझे लग रहा है ऐसा कोई भाई एक सीन चल रहा है, क्योंकि देखो अब हम हो रहे हैं आईसीसी के नजर में भी मतलब बदनाम। लेकिन आईसीसी अपने सारे रूल्स फॉलो कर रहा है। आईसीसी ने पता नहीं कितने मिलियंस जो है, नहीं 65 मिलियन यूएसडी, ठीक है। जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान में डॉलर नहीं है, पाकिस्तान में डॉलर का नामो निशान नहीं है, लेकिन आईसीसी ने 65 मिलियन यूएसडी डॉलर हमें कर दिए हैं ट्रांसफर फॉर द चैंपियन ट्रॉफी 2025। और इसके अंदर वो भी पैसे इंक्लूड है कि इंडिया अपने मैचेस आउटसाइड खेलेगा, ठीक है, पाकिस्तान से, तो वो पैसे भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। लेकिन बात तो देखो यहाँ आ गई है, ठीक है ना। अभी कोई वाली बात है ना कि अगर एक के अब्बा को बार बार शिकायत समझ में नहीं आ रहा कि एक टेस्ट सीरीज हमारी इधर नहीं हो रही, मतलब चैंपियन ट्रॉफी किस तरह से होगी और चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्यों हमें बजट दिया जा रहा है। अभी मैं एक कमेंट सेक्शन देख रहा था बांग्लादेश की पोस्ट पर, ये ना, तो नीचे एक इंडियन ने कमेंट किया हुआ था कि भाई बांग्लादेश और अफगानिस्तान इंडिया की साइड टीमें, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात है। और भाई देखो सीधी सच्ची बात है, अब ये देखो कि चलो इंडिया अफगानिस्तान का भी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता, क्योंकि भाई अब वो लोग अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान आपस में मिल सकते हैं, इनकी ट्रेड भी हो सकती है, इनकी सब लड़ाइयां खत्म हो सकती है, लेकिन नहीं करना चाहते वो लोग। उनकी रोजी रोटी पाकिस्तान के नाम से चलती है और चलती रहेगी। वो नहीं सॉर्ट आउट करना चाहते चीजों को। हमारी तरफ से कभी इस तरह नहीं हुआ कि हम लोग इंडिया को कहें कि जी हमने नहीं भेजनी टीम। बिल्कुल, ये एक स्पोर्ट्स है ना, आप स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं देखिए, इतने मसाइल हैं ये लोगों के, तो कोई किसी बात से परेशान है, खबरें आती हैं सामने, कहीं पर क्राइम हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, उसके बाद एक ही चीज होती है एंटरटेनमेंट की, वो खेल है। अगर आप वो भी उनसे छीनना चाहते हैं उसी गंदी सियासत को बीच में इन्वॉल्व करके, मतलब गंदी सियासत एज इन के जिसमें नफरत है, नफरत फैलाने वाली सियासत को आप बीच में इन्वॉल्व करके आप अपना खेल भी तबाह कर रहे हैं, तो फिर आप अपने लोगों को खुद ही डिप्रेशन का शिकार कर रहे हैं। लेकिन अगर इंडिया नहीं भी खेले तो बड़ी टीम है, ऐसा क्या ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भी फिर फर्क पड़ेगा आईसीसी को। देखो भाई आईसीसी जो है ना, आईसीसी वो मदर बॉडी है ना सबकी, वो हुक्म जारी कर सकता है, नहीं वो उनकी एंकर ने कल कहा है, लगा सकता है उनकी एंकर कल नहीं, मतलब उनकी जो मैं जिनकी बात करी रुमाना इसार खान, आई गेस उनका पूरा नाम है, तो उनका कहना था कि हम आईसीसी को भी देख लेंगे, हम पीसीबी को भी देख लेंगे।